सिनेरियो इमेजिन करो। एक 11 साल की बच्ची के बाप को पता लगा कि उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है और उसके न्यूड फोटोज़ वायरल हुए हैं। गुस्से में आकर वो उस लैब का एड्रेस ढूंढ लेता है जहाँ से फ़ोटोज़ वायरल हुए। वहाँ वो एज अ कस्टमर जाता है और उसे कुछ और बच्चियों के वैसे ही फ़ोटोज़ मिलते हैं। वो उन्हें ख़रीद लेता है और घर आकर देखने पर उसे पता लगता है कि ऐसे ही फ़ोटोज़ उसकी बच्ची की एक 13 साल की दोस्त के भी वायरल हुए हैं। अब यहाँ वो आदमी को क्या करना चाहिए था? पुलिस के पास जाना चाहिए था या उस बच्ची के माँ बाप को बताना चाहिए था? पता है वो क्या करता है? देखो, वो उस लड़की को उसके फोटोज दिखाकर वो करो, वरना और उसके साथ रेगुलरली गंदे काम करने लगता है। आप सोच रहे होंगे ना कि कितना घटिया आदमी है। काश कभी भी आपके घर में या मेरे घर में भी किसी को भी ऐसे आदमी से ना डील करना पड़े। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि अजमेर में 250 से ज़्यादा लड़कियों ने यही सब सालों तक फेस किया। पहले अजमेर में हुए एक स्कैंडल केस में कॉलेज जाने वाली 100 से ज्यादा छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। मेरे हो गया माँ। India's biggest scandal, and a lot of people are not aware about it at all. Where nearly 100 teenage girls were sexually abused, laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. हाँ, राजस्थान का एक ऐसा शहर जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और अजमेर शरीफ दरगाह भी। ये वही जगह है जहाँ 1992 में किसी का भाई, बाप, चाचा, मामा, दादा, एक दूध वाला, सब्जी वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स एंड रिपोर्टर्स तक ये भूल गए थे कि ये सब बच्चियाँ जिनकी फ़ोटोज़ दिखकर उन्हें असॉल्ट किया जा रहा है वो 11 से 18 साल की थी। वो भूल गए कि ये सब उनके घर की बच्ची के साथ भी हो सकता है। अजमेर में रातों रात 250 से ज़्यादा छोटी छोटी स्कूल जाने वाली बच्चियों के न्यूज़ वायरल हो जाते हैं। उनके परिवार अपना सब कुछ बेचकर उन्हें लेकर जयपुर, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चले जाते हैं। उन लड़कियों के रिश्ते, शादियाँ, दोस्त, रिश्तेदार और पढ़ाई सब छूट जाती है और इन सब की शुरुआत होती है सिर्फ 2 लड़कों से। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सब शुरू होता है 1990 के आसपास अजमेर के एक फेमस एंड पॉश कॉन्वेंट स्कूल सोफिया गर्ल्स स्कूल से। ये अजमेर का बेस्ट स्कूल हुआ करता था। वहाँ मोस्टली वेल टू डू एंड अमीर फैमिलीज़ की लड़कियाँ पढ़ती थी। ऐसी लड़कियाँ जिनकी फैमिलीज़ के अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, उनके पास अच्छे घर, कार्स, लाविश लाइफस्टाइल का एक्सेस था। ओवरऑल कोई कमी नहीं थी। उन्हीं लड़कियों में से 14 साल की बच्ची थी जिसकी बात बहुत ही रेगुलरली 2 लड़कों से होती थी, फारूक चिश्ती और उसके भाई नफीस चिश्ती से। अब ये दोनों लड़के लगभग 26-27 साल के रहे होंगे। दोनों रिश्ते में भाई लगते थे और उस लड़की से 12 साल बड़े थे। इनका परिवार अजमेर दरगाह के सबसे पावरफुल और बड़े जाने माने परिवारों में था। इसके ऊपर से बड़ा भाई फारूक चिश्ती उस वक्त यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और नाफीस वाइस प्रेसिडेंट। ये दोनों अक्सर स्कूल के बाहर घूमते रहते थे। फिर धीरे धीरे इनकी इस बच्ची से बात शुरू हुई। फारूक उस लड़की को बहुत से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करता था, उसे घुमाने ले जाता था। एक दिन ये दोनों नेता भाई उस बच्ची को बातों में फंसाकर एक अकेले फ्लैट ले गए। उसके बाद फारूक ने उसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए पूछा। लड़की ने पहले मना किया बट फिर झूठे प्रॉमिस और नादानी में वो उसकी बातों में आ गई। उस लड़की ने हाँ बोल दिया। फिर उसे कुछ खिलाने के नाम पर फारूक ने उसके कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी। जब वो बच्ची बेहोश हो गई तो उन्होंने उसके साथ गैंग किया जिसमें फारूक, उसके भाई और बहुत से दोस्त मिले हुए थे। फिर उन्होंने एक कलर कैमरा से उसकी न्यूड फ़ोटोज़ खींच ली। लड़की के होश में आने पर उन्होंने वो फ़ोटोज़ उसके सामने फेंक कर सीधा धमकाया कि अगर किसी को भी तुमने इस बारे में बताया तो ये फ़ोटोज़ तुम्हारे स्कूल, परिवार और पूरे अजमेर में बांट देंगे। वो लड़की डर गई। उसने कहा कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को रेडी हूँ। यही वो मौका था जिसका इन लोगों को इंतज़ार था। फिर उन्होंने बच्ची के सामने एक घिनौनी शर्त रखी कि अगर अपनी फ़ोटोज़ वापस चाहिए तो स्कूल की 2 और सहेलियों को उनसे मिलवाना होगा। डर के मारे उस बच्ची ने वही किया और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड्स को झूठ बोलकर उनके पास भेज दिया। उसकी ये दोस्त एक 11 साल की बच्ची थी। यहाँ आप सोच सकते हैं कि ये सब मेंटालिटी कितनी सिक हो सकती है। उन्होंने उनके साथ भी वही नशा और फोटोज़ वाला साइकिल रिपीट किया।
इस तरह एक लड़की ही अगले शिकार को फंसाने का रास्ता बन जाती थी और ये सब फिर धीरे धीरे सोफिया स्कूल से निकलकर सावित्री गर्ल्स स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर तक फैल गया। अब इस पूरी घटना की सबसे डरावनी बात वो नहीं है जो मैंने आपको बताई। असल बात तो ये है कि पूरे अजमेर शहर में जिसे भी जितनी बार मौका मिला उन्होंने इन लड़कियों को सिर्फ नोचा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आपको आगे पता लगेगा। ये विशियस साइकिल घूमता रहता। दोनों भाई और उनके दोस्त इन बच्चियों का रेप करते रहे, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये लोग उन लड़कियों की फ़ोटोज़ लेते थे उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, जो कि कलर कैमरा से ली जाती थी। और उस टाइम फ़ोटोज़ को प्रिंट करवाने के लिए कलर लैब में देना होता था जिससे रील निकल सके। उनसे रील निकलवाने के लिए उनकी हार्ड कॉपी के लिए वो जाती थी भरोसा कलर लैब। वहाँ के मालिक और वर्कर्स को पता था ये लड़के क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना फ़ायदा निकालने की सोची। वो क्या करते थे, एक की जगह 3 कॉपीज़ निकालते थे। एक जाती थी चिश्ती ब्रदर्स के पास, दूसरी जाती थी शहर के बड़े बड़े लोगों के पास और एक वो खुद रखते थे। अब ये पूरी बात सामने आती है जब भरोसा लैब में एक दिन एक आदमी आता है और 4 कैमरा रील खरीद लेता है और वो दुकान वाले को 4 गुना पैसे देता है। तभी वहाँ खड़े एक रिपोर्टर संतोष शर्मा ये सब होते हुए देखते हैं एंड सोचते हैं कि ऐसा क्या है इन रील्स में जो इतने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पूछने के और प्रेशर डालने के बाद उन्हें भी 4 रील्स मिल जाती हैं और जब वो उन्हें देखते हैं तो उनका दिमाग घूम जाता है और वो हैरान रह जाते हैं कि उनके छोटे से अजमेर में आखिर हो क्या रहा है। उन रील्स में होती है स्कूल की बच्चियों की ऐसी फ़ोटोज़ जिनमें वो होश में भी नहीं थी और उनके साथ गलत काम हो रहा था। ये पता चलते ही वो उन फ़ोटोज़ को अपने एडिटर के पास लेकर जाते हैं। एडिटर सब कुछ जानने के बाद तुरंत ही इसे पब्लिश करने को बोलता है और फिर सामने आती है इस अजमेर स्कैंडल से जुड़ी पहली खबर दैनिक नवज्योति अखबार में। इसके बाद मानो वहाँ की हवा ही बदल गई। बहुत सी लड़कियों की हिम्मत टूट गई। 6 से ज़्यादा बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। जिन लड़कियों ने हिम्मत करके अपने घर वालों को सच बताया उनके माँ बाप ने उन्हें चुप रहने को कहा और कुछ लोग तो उन लड़कियों के साथ रातों रात शहर छोड़कर चले गए। चिश्ती भाइयों ने अपना काम चालू रखा। उन्हें पता था कि कोई लड़की आगे आकर नहीं बोलेगी, वो बस अपने नए शिकार ढूंढ रहे थे। और लड़कियां भी बहुत वेल टू डू फैमिलीज़ की थी, तो वो चाहती फिर भी उनके घर वाले इज्जत के चक्कर में उन्हें सामने नहीं आने देते। इसलिए पुलिस ने जल्द से जल्द उस टाइम के राजस्थान सीएम को इस बारे में बताया और उन्होंने ऑर्डर दिया पूरी शांति के साथ सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और क्रिमिनल्स को अजमेर से भागने एंड प्रॉफ्स को मैनिपुलेट करने का टाइम मिल गया। ऊपर से वो नहीं चाहते थे कि बात हिंदू मुस्लिम की हो, क्योंकि अजमेर में ब्रह्मा मंदिर भी है और दरगाह भी। अगर देखा जाए तो यहाँ लोग जितना प्यार से रहते हैं उनमें गुस्सा भड़काना उतना ही आसान है। साथ ही स्कूल और कॉलेज के नाम बाहर आते ही पूरा अजमेर उन लड़कियों के पीछे भूखे कुत्तों की तरह पड़ जाता। मतलब स्टार्टिंग में कोई इंक्वायरी नहीं हुई और फिर दैनिक नवज्योति ने एक और न्यूज़ डाल दी जिसमें लिखा था कि इतना कुछ हुआ फिर भी आरोपी आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। इस हेडलाइन के साथ थी कुछ न्यूड फोटोज़ उन बच्चियों की जिसे देखकर सिर्फ अजमेर नहीं पूरे राजस्थान का दिल बैठ गया कि आखिर ये बच्चियां इतना कैसे झेल रही हैं। पुलिस पर एंड गवर्नमेंट पर प्रेशर बना और फिर पूरे के पूरे अजमेर को बंद कर दिया गया। फिर सोल्यूशन निकाला गया कि जो क्रिमिनल सामने आए हैं उनको जल्दी से अरेस्ट किया जाए। ये सब चल ही रहा था, पुलिस अपना काम कर रही थी और बीच में आती है एक स्टेटमेंट, वो भी चीफ पुलिस ऑफिसर ओमेंद्र भारद्वाज की। इसमें सबका गुस्सा और बढ़ गया। वो बोलते हैं कि स्कूल की बच्चियों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ 4 लड़कियां हैं जो उन लड़कों के साथ रेगुलर फिजिकल कॉन्टैक्ट्स अपनी मर्जी से बना रही थी और वो लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो कैरेक्टरलेस हैं। इस स्टेटमेंट का पर्पस शायद भीड़ को शांत करना होगा, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि अगर लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है तो उसका रेप होगा। अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं है तो उसकी न्यूड फोटोज़ ली जाएंगी। और स्कूल की लड़की, मतलब हम बात कर रहे हैं एक अंडर एज छोटी बच्ची की, तो पुलिस होती कौन है किसी भी लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली। इस स्टेटमेंट के बाद प्रोटेस्ट और बढ़ गए। इसने आग में घी का काम किया था। गवर्नमेंट पर जनता एंड ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा। फिर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से शुरू हुई, क्योंकि अब तक तो पुलिस ने सिर्फ चीज़ों को दबाने की कोशिश की थी। जब इन्वेस्टिगेशन में 2-3 लड़कियों की जान पहचान हुई तो उनसे बात की गई जिससे वो गवाही दे सके। साथ ही लैब जहां रील बनती थी वहां से भी सारे क्रिमिनल्स की न्यूज़ सामने आई। शहर के कई अमीर और रईस घरों के लड़के और लोकल गुंडे इस गैंग से जुड़े थे। इसलिए एक एनजीओ की हेल्प से पुलिस ने 30 लड़कियों का पता लगवाया, उनकी काउंसलिंग हुई और उन्हें मनाया गया, जिसमें से टोटल 12 लड़कियों ने रिपोर्ट लिखवाई।
उन लड़कियों को और उनकी फैमिलीज़ को हर तरीके से डराया गया, धमकाया गया, जिसके कारण ऑलमोस्ट सब ने अपना नाम वापस ले लिया और सिर्फ 2 लड़कियां बची जिनकी गवाही से 11 लोगों को पकड़ा गया। आज इस केस को 30 साल से ज़्यादा हो गया। वो लड़कियां अब 40 से 50 साल की होंगी, उनकी फैमिलीज़ होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो जॉब करती होंगी, कुछ अपना परिवार चला रही होंगी और कुछ के तो नाती पोते भी होंगे, लेकिन वो अपने साथ आज भी अजमेर के उन 2 सालों की याद को लेकर बैठी होंगी। अच्छा, मैं आपको इस केस से रिलेटेड कुछ और बात बताना चाहती हूँ। जब इनकी शादी की बात आई तो इनसे, इनके परिवार से, इवन रिपोर्टर्स के पास जाकर चेक किया गया, इनकी फ़ोटोज़ ले जाकर दिखाया गया। ज़रा बताना, इसके साथ रेप थोड़ी ना हुआ है। इनमें से 6 लड़कियों ने अपनी जान ली। ना जाने कितनी लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई और ना जाने कितनी बच्चियों को दूसरे शहर जाकर अपना नाम बदलकर नई शुरुआत करनी पड़ी। अजमेर 1992 कोई केस नहीं है, ये एक सच है जो मुझे क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है कि 50 साल पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है, तो हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।